हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन लिया गया है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा चेक करते हैं कि क्वेश्चन में दो क्वांटिटीज़ कौन कौन दी हुई हैं और वो दो क्वांटिटीज़ में रिलेशन क्या है, मतलब कि वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं, मतलब कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, मतलब कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं। ओके, तो पहले पढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या कर रहा है। अ गैरिसन ऑफ 900 मेन हैड प्रोविजंस फॉर 42 डेज। तो एक गैरिसन है, गैरिसन मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पर सैनिकों को रखा जाता है, सोल्जर्स को रखा जाता है और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई होती है वहाँ पे। ठीक है, तो एक गैरिसन है और वहाँ पे 900 मेन रह रहे हैं। तो उनका जो व्यवस्था है, प्रोविजन है, मतलब प्रोविजन का मतलब क्या होता है, व्यवस्था। जो व्यवस्था की गई है वो 42 डेज के लिए है, मतलब वहाँ पे जो फूड है या फिर रहने की जो व्यवस्था है वो केवल 42 डेज के लिए ही है। ओके, हाउएवर, लेकिन ऐसा होता है री इन्फोर्समेंट ऑफ 500 मैन अराइव्ड, मतलब कि एक री इन्फोर्समेंट हो जाता है, मतलब कि वहाँ पे हो सकता है सूचना ये होगी कि अभी 500 मैन और आएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मतलब ज़रूरत है, कुछ काम होगा, मतलब कहीं पे हो सकता है कि वार हो रहा हो, युद्ध हो रहा हो। ओके, तो इसलिए 500 मैन और अराइव हो गए वहाँ पे। तो अब देखिए, पहले तो 900 मैन थे, अब 500 और बढ़ गए। ठीक है, तो वही बोल रहा है, देखिए यहाँ पर सोचना है अलग अलग तरीके से। जो पहला सेंटेंस में दिया हुआ है एकदम अलग सिचुएशन दिया हुआ है, बस कह रहा है कि 900 मैन है तो 42 डेज के लिए प्रोविजन है, व्यवस्था है खाने पीने की। ठीक है, लेकिन यदि 500 बढ़ जाते हैं और, तो बताइए कितने दिन का और रहेगा। तो आप ये बस सोचिएगा कि 500 तो बाद में बढ़ेंगे या कब बढ़ेंगे। जब 500 बढ़ जाए तब शुरू से लेकर के कब तक जो है, कितने दिन में वो फूड जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सोचना है। तो यहाँ पर दो क्वांटिटीज मिल गई है, नंबर ऑफ मेन पहला और दूसरा है नंबर ऑफ डेज। ओके, तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर और वो चीज़ लिखेंगे जो कि हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्या नहीं दिया हुआ है, फॉर हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो यही मानेंगे हम। तो यहाँ पर ले लेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज, let the number of days required for the provision of for the sorry for the provision of कितने। देखिए अब इसमें जो हम लोग मान रहे हैं, यहाँ पर मान रहे हैं कि 500 और अधिक बढ़ जा रहे हैं ना, तब तो 500 जब बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 पहले थे प्लस 500 और बढ़ गए, तो ये टोटल मिला करके हो गए 1400। ओके, तो 1400 मेन के लिए जो प्रोविजन है वो बनाने के लिए जो नंबर ऑफ डेज जो रिक्वायर होगा, बी मान लीजिए कि एक्स डेज। ठीक है, ऐसे बना करके आप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे, मतलब कि दो जो हमने दो क्वांटिटीज़ को यहाँ पर पाया है, जो कि पहला है नंबर ऑफ मेन एंड दूसरा है नंबर ऑफ डेज, उनका एक टेबल बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अब मैंने यहाँ पर दोनों क्वांटिटीज को लिख लिया है, नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ डेज किस तरीके से रिलेटेड है ये चेक करिए। तो मतलब कि इन्वर्सली रिलेटेड है या फिर डायरेक्टली रिलेटेड है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ मेन को इंक्रीज करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि जितना भी फूड है वो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, मतलब जो फूड है वो जितना टाइम लग रहा है उससे कम में कंज्यूम होगा या ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब इंक्रीज करेगा ये क्वांटिटी या डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 900 मेन है तो 42 डेज लग रहा है, राइट। यदि 500 बढ़ जाएंगे मतलब 1400 हो जाएंगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब कि ये लोग ज़्यादा खाएंगे ना, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा फूड का कंजप्शन। तो इसलिए ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं, नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ डेज, ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं। इसलिए अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ मेन कितना है, पहली बार 900 और नंबर ऑफ डेज जो 900 जो है कंज्यूम कर ले रहे हैं पूरा फूड या जितना व्यवस्था वहाँ पर है वो यहाँ पर लिखेंगे, वो है 42 डेज, 42 डेज, राइट। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ मेन कौन सा हम चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट नंबर ऑफ मेन कितना है, 1400। कहाँ से आया, 500 को 900 में जब ऐड किए
ठीक है, ये बिल्कुल ही ध्यान रखना है। और उसके बाद इतने लोग कितने दिन में खाएंगे ये तो पता ही नहीं ना, यही तो पता करना है कि 500 मेन और अराइव हो जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा उनको फूड पूरा कंजप्शन करने में। तो उसको हमने माना है एक्स, माना है एक्स। ओके, तो हम यहाँ पर फिर लिख देंगे एक्स डेज। अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट द नंबर ऑफ मेन and the number of days are inversely related। इनवर्सली आर, ओके, आर इन लिखते हैं, सही रहेगा, आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो जब दो क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में हो तो क्या करते हैं कि हम उन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। तो यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा वो एकदम इक्वल आएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट के। सो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों जब क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं तो क्या होगा, 900 का प्रोडक्ट जब निकालेंगे 42 से तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो कांस्टेंट होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के। और इसमें बस एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, ये है कि जो यूनिट होगा इन दोनों का और इन दोनों का वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज है तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज होना चाहिए, यहाँ नंबर ऑफ मेन है तो नंबर ऑफ मेन ही होना चाहिए। ओके, तो ये 1400 इंटू एक्स हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर x को हम यहाँ पर निकाल लेंगे और x बराबर हमें मिल जाएगा 900 मल्टीप्लाइड बाई 42 होल अपन 1400, ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गए इन दोनों से। उसके बाद 14 14, 14 3 जा 42, अब 9 3 जा 27 डेज लगेंगे पूरे फूड को ख़त्म होने के लिए जब 1400 मेन टोटली वहाँ पे रहेंगे तो उस गैरिसन में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा 27 डेज। तो लिखेंगे आप कि द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोविजन ऑफ 1400 मेन इज 27 डेज। ओके, आप लिख लीजिएगा और आप लिख सकते हैं बिल्कुल ही। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको कोई परेशानी है तो बिल्कुल आप करिए कमेंट, यदि नहीं परेशानी है तब भी करिए, क्योंकि मेरे लिए थोड़ी सी फायदा रहेगी और मेरे लिए सपोर्ट रहेगा आपका ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।